तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। तो आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है उसे समझते हैं। चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाएगी इस चैप्टर में। और हमें जो सौर मंडल के बारे में जानकारी दी जाएगी कि सौर मंडल क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। ये बता रहा है मतलब जब सूरज डूब जाता है तो उसके बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। मतलब मान लो आसमान होता है, आसमान में पहले क्या होता है, पहले एक या दो ही होते हैं बिंदु होते हैं, फिर लेकिन इसमें बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है धीरे धीरे कर मतलब बहुत सारे हो जाते हैं संख्या में। और बता रहा है कि फिर इतनी बढ़ जाती है कि आप इनकी गणना ही नहीं कर सकते। मतलब आप इन्हें गिन ही नहीं सकते, इतनी सारी बढ़ जाती है, अनगिनत हो जाती है। फिर ऐसे मानो गिन ही नहीं सकते उन्हें कभी भी, इतनी धीरे धीरे कर करके बहुत सारी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार है ये। और फिर ये बता रहा है संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। मतलब जो आकाश मतलब पूरा आसमान होता है वो छोटी छोटी वस्तुओं से भर जाता है। और जिसमें से कुछ चमकीली होती हैं, मतलब कुछ चमकीली होती चमक दमक की होती हैं, और कुछ धुंधली होती हैं, मतलब कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं पड़ती हैं। और ये बता रहा है ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में हीरे जड़े हों, और उनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और लेकिन कुछ नहीं होते हैं। और अगर हम ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मतलब जो कुछ की टिमटिमाहट और एक दूसरे की अलग अलग होती है, और ये कुछ बिना किसी टिमटिमाहट के भी होते हैं चंद्रमा, और उसके समान चमकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। मान लो चमकीली वस्तुएं हैं बहुत सारी, उसमें हम एक चंद्रमा को भी देखते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये चंद्रमा है। तो हम चमकीली वस्तुओं के साथ चंद्रमा को भी देखते हैं। और ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का होता है। किसी दिन इतना निकलेगा, किसी दिन उसका थोड़ा छोटा, फिर आधा, किसी दिन उससे भी छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ऐसे कम से कम उसके 7-8 फेस होते हैं, और किसी दिन निकलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अलग अलग तरीके से निकलता है। तो इसमें बता रहा है जिस दिन आपका जो चंद्रमा होता है वो पूरा निकलता है उस दिन को क्या कहते हैं हम, पूर्णिमा कहते हैं, जिस दिन ये पूरा निकलता है। और जिस दिन ये निकलता ही नहीं है बिल्कुल भी, उससे क्या कहते हैं, अमावस्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि जब पूर्ण चंद्र लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं आप इसको, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, इसे पूर्णिमा कहते हैं। तो ये दिखा रहा है इसे पूर्णिमा कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, मतलब बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। क्या होती है, अमावस्या। आपने घर पे भी सुना होगा, बहुत लोग बोलते रहते हैं पूर्णिमा कब है ना अमावस्या कब है। तो ये वही है। और ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मतलब अच्छी तरीके से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं सारी चीज़ों को। ये बता रहा है क्या आपको इस बात पे आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। तो आपको आश्चर्य जरूर होता होगा कि आप इन चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते हैं। तो मैं इसको आपका कारण बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सूरज है, और सूरज में से मतलब बहुत गर्मी निकलती है, बहुत रेज़ निकलती है उसमें से, और वो इतनी मतलब वैसी होती है, खतरनाक होती हैं, और इतनी चमकीली होती हैं कि वो इन सारी चीज़ों को ढक देती हैं। चंद्रमा, जो सितारे वगैरह होती हैं, इन सारी चीज़ों को ढक देती हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं इनकी रोशनी के कारण। तो यही इसका कारण है। और यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि दिन में नहीं देख पाते हैं। और देखिए ये बता रहा है सूर्य, चंद्रमा तथा वे खगोलीय पिंड, मतलब वे वस्तुएं जो रात में चमकती हैं, आसमान में चमकती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जैसे ये सूर्य है, और ये चंद्रमा है, और ये छोटे छोटे सितारे, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी इन सबको मिलाकर अगर हम मिलाएं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पूरा खगोलीय पिंड। तो इन सबको मिला के खगोलीय पिंड कहलाते कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, मतलब बहुत गर्म होते हैं कुछ, और बड़े आकार के होते हैं। और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जैसे मान लो सन है, सन के पास क्या है, सूरज है, उसके पास अपनी ऊष्मा भी और अपने पास उसका प्रकाश भी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं।
और ये क्या कह रहा है, जिन्हें बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि सूरज अपनी गर्मी को उत्सर्जित करता है, हमारी पृथ्वी के पास भेजता है सूरज, और इस मतलब चंद्रमा को चमकाता है। तो ये सारी चीज़ें सूर्य की वजह से हो पाती हैं। और इसमें दिखा रहा है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, मतलब जो बड़ी मात्रा में ये हीट और जो लाइट है वो उत्सर्जित करती हैं, ऊष्मा और प्रकाश, उन्हें तारा कहते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है, इसमें साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सूर्य भी एक तारा है। तो चलिए अगले पेज पे पहुँचते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे अधिक दूर होने के कारण हम ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो जब हम नॉर्मली सी बात है, कोई चीज़ अभी इतनी बड़ी है, जब हम उसे दूर से देखेंगे तो बहुत छोटी सी रह जाएगी। तो ये तो एक नॉर्मल सी ही बात है। और आपने इसमें लिखा है कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, वही तो हवाई जहाज इतना बड़ा होता है और जब ऊपर उड़ रहा होता है तो इतना छोटा सा दिखता है। तो यही एक कारण है। और अभी दिखा रहा है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप चारों तारों को विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकती हैं। जो तारे मतलब तरह तरह की आकृति बनाते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। तो इन आकृति को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। ये आकृति होती हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। और जो कुछ बड़ी नक्षत्र मंडल फेमस हैं वो हैं उर्सा मेजर और बिग बियर। ये इसी प्रकार मतलब एक नक्षत्र मंडल है, ये भी एक नक्षत्र मंडल है। तो इसमें लिखा है, बहुत आसानी से पहचानने में आने वाली नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ये दिखा रहा है सप्तऋषि, बहुत आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं सप्तऋषि को। 7 ऋषि संत, इसका मतलब 7 ऋषि सप्तऋषि। तो ये दिखा रहा है, यह एक 7 तारा का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। ये किसका भाग है, उर्सा मेजर का। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। आप देखते हैं यहाँ पे दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये जो 7 समूह हैं ये सप्तऋषि कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, ये है सप्तऋषि, ठीक है, 7 ऋषि का समूह, ऐसा इसका नाम है। अभी कह रहा है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अब देखते हैं कौन सा उत्तरी तारा है इसमें। तो आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है, ये ध्रुव तारा है। जो भी ये दिख रहा है ये हमारी आंखों की उत्तर दिशा में सीधे हम इसे देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये ध्रुव तारा है। अब आगे क्या है, ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, मतलब ये एक ही स्थान पर रहता है, चेंज नहीं होता है। और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं कि यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को की ओर इंगित करेगी। तो अब देखते हैं कैसे मैं इसको समझाता हूँ। आप देख सकते हैं, ये 2 ये दिखा रहे हैं ये, और अगर हम इन सबको लाइन वाइज लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, और हम इसको लाइन वाइज लगाते हैं तो डायरेक्टली हम ध्रुव तारे की ओर इशारा करेगा। ये 2 तो लगे ही होंगे और इन सबको भी हम मतलब सीध में लगाएंगे तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। और देखिए अभी कह रहा है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, जैसे ग्रह मतलब अपनी पृथ्वी के पास कोई भी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं है। जो अपनी पृथ्वी है उसमें कोई भी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं है, तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब वो तारों के प्रकाश मतलब जैसे अपनी पृथ्वी है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो ये बता रहा है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, मतलब ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे अपनी पृथ्वी एक ग्रह है। ये दिखा रहा है, ग्रह अंग्रेजी वर्ड में प्लैनेट कहते हैं, ग्रह को मतलब अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। और ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई, ये दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई मीन्स प्लैनेटाई एक वर्ड है। ये दिखा रहा है ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है प्रविभ्रमिक, मतलब चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। तो यही है इसका अर्थ। तो ये किस शब्द से बना है, ग्रीक शब्द से बना है। आप देख सकते हैं ये ग्रीक शब्द से बना है, इसका मतलब प्लैनेटाई शब्द है और इसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। अब ये दिखा रहा है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं
यह एक ग्रह है, मतलब पृथ्वी पर हम रहते हैं वो एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। मतलब हमें जो गर्मी प्राप्त होती है वो सारी उस सूर्य से प्राप्त करती है पृथ्वी, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। मतलब जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, सबसे पास का। और ये बता रहा है पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जो पृथ्वी है वो चंद्रमा की तरह प्रतीत होती है। जैसे हम यहाँ से चंद्रमा देखते हैं तो ऐसे हमें चंद्रमा दिखता है यहाँ से। जैसे हम ये पृथ्वी पर हैं और हमें चंद्रमा ऐसा दिखता है, और वहाँ से जो चंद्रमा है वहाँ से हमें ऐसे इस प्रकार दिखती हुई पृथ्वी, ऐसे ही चंद्रमा है और ये हमें पृथ्वी दिखती है, तो वहाँ से हमें चंद्रमा से इस प्रकार पृथ्वी दिखती होगी। तो यही कहना चाह रहा है इसमें। और ये सारे ये दिए हैं जो सोलर सिस्टम है उसका चित्र दिया है, आप इसे ध्यान से पढ़ना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगर कोई परेशानी हो तो। और इसमें कुछ मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम भी है, इसमें मिस्टेक्स हैं, मतलब ये बहुत पुराना डेटा है तो ये कुछ ठीक भी नहीं हो सकता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ये बता रहा है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है जो आसमान में दिखता है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब पृथ्वी का, ये हमारी पृथ्वी का साथ देता है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 और अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास चंद्रमा भी है। तो ये बता रहा है कि पृथ्वी के अलावा, मतलब जैसे हमारी पृथ्वी इसके अलावा और भी है, तो उनके पास भी अपने चंद्रमा हैं। तो उन ग्रहों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, वो कौन कौन से ग्रह हैं और उनके पास मतलब कौन कौन से जो उपग्रह या चंद्रमा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो आगे का डेटा है उसे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक प्रोवाइड की हुई है। और अगर आप चाहें तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर आप आई बटन देख सकते हैं, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप पार्ट 2 देख लीजिए।